महात्मा जी ने कहा कि ब्राह्मण कर्म की गति बड़ी बलवान होती है, तुम्हारे भाग्य में तो 7 जन्म तक पुत्र लिखा ही नहीं, क्यों दुखी हो रहे हो? तुम्हारे ललाट में मैंने तुम्हारा भाग्य पढ़ लिया, तुमको तो 7 जन्म तक पुत्र नहीं लिखा है। अब तो महाराज महात्मा जी के सामने अपना मस्तक पटका, कहा 1 जन्म के लिए मैं दुखी तो था ही, 7 जन्म का और बात बता के और दुखी कर दिया। जब 7 जन्म की बात आप जानते हैं तो आप समर्थ महात्मा हैं, आप मुझको बेटा भी दे सकते हैं, तो आप मुझको पुत्र दें, नहीं तो दोबारा पटकूंगा तो आपके सामने मर ही जाऊंगा। महात्मा सोचे कि मैं कहां से चक्कर में पड़ गया, और कहीं सही ब्राह्मण मर गया तो ब्रह्म हत्या न लग जाए। तो महात्मा जी दया करके एक फल दिए। क्या दिए? फल। और फल दे करके कहते कि ब्राह्मण ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना और अपनी पत्नी से कह देना कि नियम से रहे। क्या क्या नियम करे? जब तक बेटा न हो जाए तब तक एक समय भोजन करे, दान दे और कंजूसी छोड़ दे। अगर ऐसा नियम से तुम्हारी पत्नी रहेगी, तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी से बड़ा श्रेष्ठ पुत्र पैदा होगा। और इतना कह करके महात्मा जी फल दे दिए। ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ और फल लेकर के अपने घर की तरफ दौड़ लगाया। महात्मा जी को प्रणाम किया और जानता है कि महात्मा जी दे दी, अब तो हमारा काम बना, और दौड़ करके गया और दूर से ही आवाज लगा रहा है, धुंधुली। धुंधुली सोची कि आज मेरे पति देव जी बड़े प्रसन्न होकर के आ रहे हैं, क्या बात है। धुंधुली बाहर निकली, ब्राह्मण आज बड़े प्रसन्न लग रहे हो। ब्राह्मण ने कहा कि देवी एक महात्मा की कृपा हो गई, अब मेरे घर में भी बच्चे की किलकारी हो गई, ये लो फल तुम खा लो। मैं बड़ा दुखी था कि मेरे घर में कोई बेटा बेटी नहीं था, मैं संतानहीन था। एक महात्मा के चरणों को मैंने पकड़ा, महात्मा ने कृपा करके फल दे दिया, इस फल को खा लो और 1 वर्ष तक तू एक समय भोजन करना, खूब दान देना, पवित्र रहना, बस हमारे घर में बड़ा बढ़िया बेटा पैदा हो जाएगा। ये धुंधुली क्रूर स्वभाव की थी। ब्राह्मण को तो बेटे की इच्छा थी, इसको बिल्कुल इच्छा नहीं थी। एक है बेटा बेटी के चक्कर में कौन पड़े, लेकिन इसको अंदर से कोई बेटा बेटी से वैराग्य नहीं की बात, ये झंझट में नहीं पड़ना चाहती थी। इसने कहा ठीक है मैं नहा करके खा लूंगी, लेकिन क्रूर स्वभाव वाली इसने पति का दिया हुआ फल खाई नहीं। इस धुंधुली के गांव से नजदीक में ही एक गांव में इसकी छोटी बहन ब्याही थी, और इसकी बहन चाहती थी कि हमारे बहन को बेटा न हो। वो बिल्कुल ही चाहती थी कि हमारी बहन को बेटा न हो, इसके पास धन की कमी नहीं, हमारे पास बेटे की कमी नहीं, एक बेटा मैं इसको दे दूंगी तो इसका पूरा माल मट्टा हमारा हो जाएगा। तब तक वो भी आने वाली थी, तब तक इसकी एक सहेली आ गई। धुंधली की सहेली ने कहा कि सखी धुंधली हाथ में क्या लिए हो? कहे फल। तो फल लेकर के बैठी क्यों हो, खा लो। कहे कि फल खाऊंगी तो गड़बड़ हो जाएगा। फल भक्षेण गर्भम स्याद अगर्भेण उदर वृद्धिता। फल में खाई तो गर्भ रह जाएगा, अगर्भ रहा तो पेट बढ़ जाएगा, क्योंकि गर्भवती स्त्रियों का पेट बढ़ जाता है। जब पेट बढ़ गया तो स्वल्प भक्षम, भोजन कम हो जाएगा। भाई ये बच्चे बहुत दौड़ रहे हैं, कोई भी व्यवस्थापक नहीं, हम कह रहे हैं तब ये शांत होकर के बैठ जाए, पीछे दौड़ने वो दृष्टि न जाए। इस बार एक आध लोग थोड़ा सा ध्यान देने। स्वल्प भक्षम ततो असक्ति, मैं भोजन कम करूंगी तो कमजोर पड़ जाऊंगी।
जैसा ये संशय कर रही है ऐसा होता नहीं है जैसा संशय कर रही है, कि जब गर्भ रहा तो पेट बढ़ा तो भोजन कम हो गया, तो भोजन कम हो गया तो मैं कमजोर हो जाऊंगी। और जब कमजोर हो गई, अब मान लो गांव में डाकू आ गए तो ये है कुतर्क उसका, और डाकू आए तो सब भाग जाएंगे, मैं भाग नहीं पाऊंगी। पर सखी एक विडंबना और है, कह क्या, ये संत का दिया हुआ प्रसाद है। और मैंने सुना है कि सुखदेव जी अपनी माता के पेट में 12 वर्ष तक रहे, और कहीं ये भी हमारे पेट में 12 वर्ष रह गया तब 9 महीना 10 महीना ढोना तो कठिन, 12 वर्ष तक कौन ढोएगा। अब मान लो पेट में ही टेढ़ा हो गया, कभी ये भी होता है, कभी टेढ़ा हो गया तब तो मरणम भवे, तब तो मैं मरी जाऊंगी। और सखी मैं सुनी हूं कि स्त्रियां जब बच्चा पैदा करती तो उनको कष्ट बहुत होता है, तो मैं इतनी सुकुमारी हूं, सहूंगी कैसे। और एक बात और है कि उस बच्चे का टट्टी पेशाब कौन साफ करेगा, हमको तो बड़ी घृणा लगती। और एक कठिनाई और है, कहे क्या कठिनाई है, कहे कि मैं गर्भवती हुई तो मेरी ननद आ जाएगी, क्योंकि जहां भाभियां गर्भवती होती हैं नंदे आ जाती हैं कि भतीजा होगा तो इनाम मिलेगा, तो मेरी ननद आ जाएगी, तो मेरी ननद 1 नंबर की चुट्टिन है, तो मेरे घर का पूरा सामान ढोले जाएगी। मेरे विचार से देखो, धुंधली का विचार मानना मत। धुंधली ने कहा कि मेरे विचार से संसार में 2 ही स्त्रियां सुखी हैं और सारी स्त्रियां दुखी हैं। कहे कौन कौन, कहे या तो विधवा हो जाए और नहीं तो बाझिन हो जाए। विधवा और बाझिन 2 ही स्त्रियां प्रसन्न और सुखी हैं, अन्य सभी स्त्रियां दुखी हैं। बंध्याया विधवा नारी, ये धुंधली कह रही, बंध्याया विधवा नारी सुखनी चेती में मती। इसलिए इसने कह दिया मैं मती, मेरा विचार है, दूसरे का विचार नहीं। तब तक उसकी बहन आ गई। उसकी बहन ने कहा कि बहन क्यों साधुओं के चक्कर में पड़ी हो। अरे मेरा बेटा तेरा बेटा नहीं है, मेरे पास बेटे की कमी नहीं है, अब तुम्हारे पास धन की कमी नहीं है, मेरे यहाँ बेटा होने वाला है, मेरे पति को दे देना धन और बेटा मैं तुमको दे दूंगी, और मैं प्रचार कर दूंगी कि मेरा बेटा मर गया। न तुमको पैदा करने का दुख, न पालन करने का दुख, तुमको बेटा भी मिल जाएगा। उसने कहा कि बहन तूने ठीक तो कहा, लेकिन मेरे पति को विश्वास कैसे होगा। तो कहे तुम्हारे पति तुम्हारा पेट देखने तो जाएंगे नहीं। अपने पति को विश्वास दिलाने के लिए पेट में कपड़ा धीरे धीरे लगाना, अब पेट में कपड़ा लगा करके पेट बढ़ाना, गर्भ का नाटक करना। कहे ये फल, कहे गैया को खिला दो, तुम्हारे घर में गैया ना बहुत दिन उसे ब्याह नहीं हो सकता, महात्मा का आशीर्वाद उसी गैये को लग जाए। धुंधली अपनी बहन की बातों में आकर के पति को धोखा देने के लिए गर्भ का नाटक करने लगी, और महात्मा का दिया हुआ फल उसने गाय को खिला दिया। समय आने पर धुंधली की बहन को बेटा हुआ। धुंधली की बहन ने अपना बेटा धुंधली को दिया। धुंधली ने पेट से कपड़ा हटाया और प्रचार कर दी कि मुझको तो बेटा पैदा करने में कोई कष्ट हुआ ही नहीं। अब ब्राह्मण की इच्छा बहुत दिनों के बाद पूरी हुई। ब्राह्मण खूब दान दिया है, स्वर्ण का दान दिया, गौओं का दान दिया, खूब उत्सव मनाने लगा। तब तक भीतर से समाचार आया कि दूध नहीं हो रहा है। दूध हो भी कहां से जब तक बेटा पैदा न की हो। कहे कि मेरी बहन को बुला लाओ, मेरी बहन का पुत्र मर गया है, मेरी बहन आकर के मेरे पुत्र का पालन पोषण कर देगी। ब्राह्मण को तो बेटी की इच्छा थी, उसकी बहन को बुला लाया।
लेकिन ध्यान देना, जब नाम रखने की बात आई तो मैं पहले बता दिया कि ये धुंधली सौवाक्य स्थापिका है, अपनी बात आगे रखती थी। आत्मदेव जी नाम कुछ और रखना चाहते थे, लेकिन इसने कहा कि नहीं, मैं अपनी बेटी का नाम स्वयं रखूंगी। उसने अपनी बेटी का नाम धुंधकारी रख दिया। लेकिन संत का प्रसाद अमोघ होता है। गाय को फल खिलाई थी, और जिस गाय को फल खिलाई 3 महीने के बाद उस गाय से भी एक पुत्र पैदा हुआ। ध्यान देना, फल जब दिव्य है तो दिव्य फल का जो पुत्र होगा वो भी दिव्य होगा। कैसे हैं? सर्वांग सुंदरम, उस बालक का एक एक अंग सुंदर है। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। इतने गोरे हैं कि जैसे सोना चमके ऐसे चमक रहे हैं। पूरे गांव में हल्ला मच गया, शोर मच गया कि ब्राह्मण के यहां बेटा नहीं हो रहा था। ब्राह्मण की पत्नी ने भी बेटा किया और ब्राह्मण की गैया भी बेटा पैदा की। ब्राह्मण नाम रखा है। गौ से जो पैदा हुए पुत्र हैं, इनका सारा अंग मनुष्य जैसा है, लेकिन कान गाय जैसा है। इनके प्रत्येक अंग मानव जैसे सुंदर अंग हैं, लेकिन कान गाय जैसा है, इसलिए इनका नाम गोकर्ण होगा। गोकर्ण नाम रखा गया। ज्यादा मैं कह नहीं पाऊंगा, केवल सिद्धांत बता दूं। एक पुत्र पैदा हुआ है पति को धोखा दे करके, और एक पुत्र पैदा हुआ है संत की कृपा से। देखो दोनों में कितना अंतर है। एक सत्कर्म से पैदा हुआ, एक पाप कर्म से पैदा हुआ। इसलिए अगर पाप कर्म से तुम्हारा पुत्र पैदा होगा तो पापी ही निकलेगा, और सत्कर्म पुण्य से तुम्हारा पुत्र पैदा होगा तो वो पुण्यात्मा होगा। दोनों जवान हुए। एक बहुत बड़े सत्कर्मी पंडित ज्ञानी हुए, एक बहुत बड़ा दुष्ट निकला। यही है कर्म का नियम। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी। गोकर्ण जी महाराज बहुत बड़े पंडित, बहुत बड़े ज्ञानी निकले। और धुंधकारी महाखलह, बहुत बड़ा दुष्ट निकला। इसकी दुष्टता वर्णन है ना महात्मा में। लेकिन क्या करोगे दुष्टता सुन के? मैं इतना बता दूं कि जो नहीं खाना चाहिए खाता था, और जो नहीं पीना चाहिए पीता था। आप लोग समझ गए हो। ऐसा करने वाले तो धुंधकारी माने जाते हैं। जो नहीं खाना चाहिए खाता था, और जो नहीं पीना चाहिए पीता।